किसी शिशु का जन्म हो, तब ज्योतिषी को बुलवाया जाता है। जब पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण 5000 वर्ष प्रकट हुए, तब उनके पिता ने गर्ग मुनि को आमंत्रित किया था। तब गर्ग मुनि ने कहा, यह शिशु पूर्व में 3 वर्णों यथा लाल तथा स्वर्ण वर्णों में प्रकट हो चुके हैं और संप्रति यह श्याम वर्ण में अवतरित हुआ है। शास्त्र कृष्ण के वर्ण को श्यामल बताते हैं, मेघों के वर्ण के समान। ऐसा समझा जाता है कि भगवान चैतन्य पंचन वर्ण वाले कृष्ण हैं। वैदिक शास्त्र में भगवान चैतन्य के भगवान कृष्ण का अवतार होने के अनेकों प्रमाण हैं। विदुषीगण तथा भक्त भी इसे स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि इस वर्तमान समय कलयुग में श्री कृष्ण अर्थात भगवान के अवतार सदा ही श्री कृष्ण का वर्णन करने में संलग्न रहेंगे। वे श्री कृष्ण हैं, परंतु कृष्ण कृष्ण भक्त के रूप में स्वयं अपना वर्णन करते हैं और इस युग में उनके शरीर का रंग कृष्ण काला नहीं होगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये श्लोक है, ठीक है। इस श्लोक को हम पहले समझेंगे। तो जो इसमें समझाया गया है, ये श्लोक भागवतम का श्लोक एक भागवतम का श्लोक है। क्या बोल रहे हैं ये? कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। ठीक है, इसी श्लोक के बारे में यहाँ थोड़ा बताया है। देखिए, अच्छा, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? क्या था हमारा टॉपिक पिछली क्लास का? कोई बताएगा? भगवान कौन है? भगवान कौन है, और हमने उनका वो भी पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन। क्या पढ़ा था? 6 डिस्क्रिप्शन भी ऐसे पढ़ा। गुण हैं भगवान के पास। 6 गुण होने चाहिए पूर्ण रूप से, तो उनको जी। भगवान कहते हैं। ठीक है, तो हर किसी को भगवान नहीं कह सकते। अगर शास्त्रों में उनका वर्णन है तो ही उनको भगवान कहा जा सकता। ठीक है, तो जब गर्ग मुनि आए, ठीक है, हाँ, तो शास्त्रों में वर्णन है तो भगवान, तो राम जी का वर्णन शास्त्रों में है तो राम जी भगवान है। कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण भगवान। महाप्रभु का वर्णन है तो कोई कहेगा महाप्रभु तो महापुरुष है, वो कोई भगवान थोड़ी ना है। उनका कहाँ है वर्णन? उनका भी वर्णन है, कहीं प्रकट रूप से, कहीं अप्रकट रूप से, उनका भी शास्त्रों में वर्णन है। उनका नाम तक आया है, सब कुछ आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है। तो वो शास्त्रों में भागवत में क्या आया है? ये श्लोक आया है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। कृष्ण वर्णम, तो महाप्रभु कैसे है? कृष्ण वर्ण के हैं। वर्ण का क्या मतलब है? वर्ण है कृष्णम वर्णयति इति कृष्ण वर्णम, जो हमेशा कृष्ण का ही वर्णन करता रहे। हे हरे कृष्ण, हमेशा महाप्रभु कृष्ण 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 करते थे, इसलिए वो कृष्ण वर्णम, हमेशा कृष्ण का वर्णन करते हैं। ये एक अर्थ हुआ। एक और अर्थ है, दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ चलो। है कि जैसे वर्ण होते हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, ऐसे ही कृष्ण वर्ण। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्ण की कैटेगरी में आते हैं, है ना। आप जी कोई फलाना जी क्षत्रिय वर्ण के हैं तो क्षत्रिय है, ऐसे ही महाप्रभु कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए वो कृष्ण है। Okay? कृष्ण है वो, लेकिन त्विषा अकृष्ण। त्विषा का मतलब होता है उनका शरीर का रंग, कॉम्प्लेक्शन। शरीर का कॉम्प्लेक्शन क्या है? अकृष्णम। देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है? संधि की गई है, तो आपको लिखेगा त्विषा कृष्णम। अकृष्णम है, ठीक है, त्विषा अकृष्णम है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो अकृष्णम आएगा। तो कॉम्प्लेक्शन कैसा है उनका? अकृष्ण है। अकृष्ण माने निगेटिव ऑफ कृष्ण, माने ब्लैक नहीं है। कृष्ण माने ब्लैक।
अगर आप इस संसार के सारे रंगों को मिला देंगे तो वो जो कलर बनता है वही श्याम वर्ण होता है। तो वो कृष्ण वर्ण नहीं है, मतलब उनका रंग जो है कृष्ण रंग नहीं है, कृष्ण का रंग नहीं है। तो क्या रंग है, कौन सा रंग है? अच्छा, तो इसके अलावा 3 रंग और हैं। कौन से 3 रंग है देखेंगे हम। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था आज से 5000 साल पहले, तो गर्गाचार्य को बुलाया था। तो गर्गाचार्य ने बोला यह शिशु पूर्व में 3 वर्णों में आया है, यानी लाल और स्वर्ण और पीत वर्ण, 3 कलर में आया है, और अभी श्याम वर्ण में आया है, श्याम रंग का हुआ है। तो इसीलिए क्या है, तो ये कौन है, ये पीत वर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ना रक्त है, रक्त माने रेड, ना श्वेत है, और ना ही श्याम है। श्याम तो पहले कह दिया कृष्ण है, यानी ब्लैक तो नहीं है। तो कौन है, ये पीत वर्ण है, गोल्डन अवतार। तो कृष्ण वर्णम है, कृष्ण ही है, लेकिन अकृष्ण, कलर उनका अकृष्ण है, काले नहीं है, गोल्डन है। अच्छा, स अंग उपांग अस्त्र पार्षदम, मैंने इसको संधि विच्छेद कर दिया, सांगोपांगास्त्र पार्षदम पढ़ेंगे इसको, इसका संधि विच्छेद करेंगे। स अंग उपांग अस्त्र पार्षदम, वो सा माने सहित, अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों के साथ। अकेले तो भगवान आते नहीं है, पार्षदों के साथ आते हैं, पार्षदों के साथ। तो अंग उपांग जो है, ये जितने भी पार्षद हैं वो उनके अस्त्र हैं। ये कौन सा अस्त्र प्रयोग में लाते हैं, ये संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। तो भगवान अपने अस्त्र जो है, अस्त्र का काम क्या है, ठीक है, यहाँ लिखा है यज्ञ संकीर्तन प्राये, वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं भगवान का ये अवतार। ये भागवत में है संकीर्तन यज्ञ। हमारे दिमाग में यज्ञ के नाम से वो हवन आ जाता है, बस वो डाला और अपना हवन कर दिया, अग्नि में आहुति दे। यज्ञ का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। तो संकीर्तन यज्ञ करते हैं, और जो सुमेध सा, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो कलयुग में भगवान के इन अवतार की पूजा करते हैं। यजंती ही सुमेध सा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या चीज, वो संकीर्तन से क्या, अस्त्र, अस्त्र का क्या काम है बताइए, क्या करते हैं अस्त्र से, किसी अस्त्र शस्त्र से क्या करते अपने शत्रुओं का विनाश। हैं? मारते हैं, मारते हैं। अभी यहाँ कलयुग में इतने बेचारे मरीले हैं, देखा जाए ये सब बदमाश लोग जितने भी है ना, जो भी अपराध भी करते हैं, सच बात तो ये है कि उनमें बहुत ताकत नहीं है। कम से कम कंस में, हिरण्यकशिपु में, रावण में बहुत ज्यादा ताकत थी, बहुत ज्यादा उन्होंने तपस्या कर रखी थी, उनका बहुत बलवान शरीर। ये लोग तो ऐसे हैं कि थप्पड़ से, तो भगवान इनको मारते नहीं है, मारते नहीं है, क्या करते हैं भगवान, अस्त्र से इनके हृदय के से डिमोनिक जो इनकी क्वालिफिकेशंस है वो मारते, उनके हृदय के अंदर जो भी बुरी चीजें हैं, आसुरी प्रवृत्ति है, उसको मारते हैं। किससे, संकीर्तन। जब आप हरि नाम जप करते हैं, अब आप क्या सोच रहे हैं हमारे अंदर थोड़ी है, ये मत सोचना, हम सब के अंदर है। कलयुग में सारी आसुरी प्रवृत्तियां हमारे हृदय में भरी है, और ये किससे जाएंगी, अस्त्र है हरि नाम संकीर्तन, ठीक है। ओके, तो ये जो है भगवान कंचन वर्ण माने गोल्डन, गोल्डन कलर। तो हमेशा कृष्ण का वर्णन करने में लगे रहेंगे। वो है तो कृष्ण, लेकिन कृष्ण भक्त के रूप में अपना वर्णन करते हैं, और उनका शरीर का रंग काला नहीं है। ठीक, शिप्रा माता जी प्लीज जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद जनों के साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का या ईश्वर दो प्रयोजनों के लिए यहाँ आते हैं।
भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही उद्देश्य है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों को नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है। वह चक्र, गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है। उनका अस्त्र है संकीर्तन आंदोलन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का आरंभ करके लोगों की असुरी प्रवृत्ति का वध किया। इसलिए श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में भगवान के अवतार है और उनका पूजन कौन करता है। पूजन करने की विधि बहुत ही साधारण है। भगवान चैतन्य का एक चित्र उनके पार्षदों सहित रख लीजिए। बीच में भगवान श्री चैतन्य और उनके साथ उनके प्रधान पार्षद नित्यानंद अद्वैत, गदाधर और श्रीवास। गदाधर और श्रीवास हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो मैंने ये चीज समझाई थी आपको कि अस्त्र क्या है। देखिए, हमेशा भगवान का उद्देश्य होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों का नाश। हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो भक्ति है, उसका नाश भगवान करते हैं हरि नाम से। ठीक है। और बहुत आसान है। और जो बुद्धिमान है भगवान की पूजा करते हैं इसी अवतार की। कैसे करना चाहिए? भगवान महाप्रभु का एक कोई डिफिकल्ट पूजा नहीं है। कलयुग में आगे जाके बड़ा कठिन हो जाएगा भगवान का पूजा करना भी, जैसे हम अभी विधि विधान से कर सकते हैं। तो इसलिए महाप्रभु का पूजा करना बहुत आसान है। उनका चित्र रख लीजिए, सामने बैठ के संकीर्तन कीजिए। ठीक है। उनका चित्र रख लीजिए। उनके प्रधान पार्षद कौन है? महाप्रभु के साथ हम बोलते हैं ना पंच तत्व मंत्र। पंच तत्व माने 5। एक तो महाप्रभु, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बीच में महाप्रभु है। फिर उनके महाप्रभु के राइट हैंड साइड में है नित्यानंद प्रभु, ब्लू कलर की धोती पहने, वो बलराम जी का अवतार। उसके बाद ये जो दाढ़ी वाले हैं, सफेद रंग की धोती पहने हैं, ये अद्वैत गोसाई, अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइन अवतार। उसके बाद जो रेड धोती में है वो है गदाधर पंडित, जो राधा रानी का अवतार है। सत्य मतलब उनका जो मूड है वो राधा रानी जैसा नहीं है इस। और उसके बाद श्रीनिवास है ना, श्रीवास। श्रीवास पंडित कौन है? ये नारद मुनि के अवतार, जीव तत्व। ठीक है। तो महाप्रभु हो गए विष्णु तत्व, नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व, अद्वैत आचार्य विष्णु तत्व शिव तत्व दोनों, और जो गदाधर पंडित है शक्ति तत्व, और जो ये है श्रीवास पंडित वो कौन है? जीव। ओके। कैसे पूजा करेंगे? गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर सकता है। यदि कोई बिना किसी झंझट के केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो वह भगवत साक्षात्कार कर लेगा। इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है वे इस संकीर्तन आंदोलन को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर, गलत लिखा है, गौर सुंदर कंचन वर्णी अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उसी प्रकार एक अवतार परव्योम चिदाकाश के वैकुंठ लोकों से नीचे आता है।
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने बताया कि महाप्रभु का चित्र रखिए, उनके सामने उनको भोग भी लगाइए और सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप कीजिए और करताल से उनके सामने कीर्तन करिए। बहुत ही बिना, प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान का साक्षात्कार उसको हो जाए। अगर कोई सीरियसली महाप्रभु का मर्सी मांगते हैं, बहुत आसानी से उनको भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। तो जिनके पास सुमेध सा, ये शब्द आया है, मेधा माने बुद्धि, जिनके पास पर्याप्त बुद्धि है वो इस आंदोलन को ग्रहण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र इस संकीर्तन आंदोलन को ग्रहण करेंगे, उन्नति करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब अवतार शब्द की व्याख्या हुई। हमने सुना है ना आरोह और अवरोह। आरोह माने ऊपर जाना, अवरोह अव माने नीचे आना। ऐसे अवतार माने ऊपर से नीचे आना। कोई 5th फ्लोर से लेके नीचे आ जाए, नीचे आ सकता है। ऐसे भगवान वैकुंठ लोकों से नीचे इस भौतिक जगत में आते हैं, इसलिए उनको अवतार। रीता वर्मा माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा माता जी। अरे भगवान चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को तब तक अवतार नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण ना पाए जाएं। श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में पुनः आए और उन्होंने हमको यह दिखलाया कि उनकी शरण किस प्रकार लेनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना, परंतु मूढ़ अर्थात महामूर्ख धूर्त व्यक्तियों ने कहा मैं भगवान की शरण क्यों लूं। अतः यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, फिर भी इस बार वे हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सिखाते हैं कि भगवत गीता के उद्देश्य को अपने जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए, जब तक किसी व्यक्ति के लक्षण शास्त्रों में ना हो उनको अवतार नहीं मानना चाहिए, और महाप्रभु के लक्षण है। ठीक है। अब लेकिन महाप्रभु के आने का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य, कई सारे उद्देश्य थे। एक उद्देश्य ये था कि भगवान ने गीता में एक अंतिम उपदेश दिया है। कोई बता सकता है क्या दिया है भगवत गीता में? भगवान की शरण ग्रहण करना। श्लोक क्या है वो? कोई नहीं बता पा रहा? बड़ा फेमस श्लोक है। माता जी, हम्म। माता जी 18.66 है, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। किसने बताया ये? जी पूनम शर्मा माता जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, सर्वधर्मान, सारे धर्मों को छोड़कर माम एकम शरण, मेरी एक शरण ले लो। वही तो बोल रहे हैं भगवान। सब कुछ छोड़ो, ये सब ध्यान योग ये सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बस मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान बोल गए। अब कैसे ले शरण? हमें तो आता ही नहीं शरण लेना। क्यों ले शरण, कैसे ले शरण, है ना? इसलिए भगवान को आके प्रैक्टिकल करके बताना पड़ा, ऐसे लो शरण, ऐसे लेते हैं शरण। एक भक्त को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे शरण लेगा तब जाके उसको भगवान की प्राप्ति होगी। तो महाप्रभु ने हमको प्रैक्टिकल एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, उसके जीवन में क्या उसके सिद्धांत होने चाहिए, वो सब बताया। कैसे हरि नाम जप करना चाहिए, सब कुछ बताया उन्होंने, है ना? तो वो हमें सिखाने के लिए आए, प्रैक्टिकल रूप में अपने ही आदेश। ओके ओके। अब कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं माता जी? आपने तो पढ़ दिया, चलो ठीक है, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान तक सीधे पहुंचने का अवसर देते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य श्रीला रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की बहुत
से सुंदर स्तुति की। यह स्तुति इस प्रकार है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्वसे नमः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। देखिए, सीधा भगवान तक पहुंचने का अवसर दिया, हमें दिखाया कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए। तो महाप्रभु के एक प्रधान शिष्य थे जिनका नाम था रूप गोस्वामी। बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त थे वो। कभी उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब वो फर्स्ट टाइम रामकेली में मिले तो अपने दांतों में तिनका दबा के दंडवत प्रणाम किया। किन्होंने? रूप गोस्वामी और उनके भाई सनातन गोस्वामी। उन्होंने क्या बोला? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। इसका वर्णन नेक्स्ट पर है कि नीलमणि अग्रवाल माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ। माता जी मैं पढ़ूं? हे प्रभु, आप सर्व अवतारों में से सर्वाधिक वंदनाएं उदार हैं, ऐसा क्यों है? कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपको दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान के प्रेम से प्रेम करना सीख जाता है। अतः आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वंदनीय है और स्वयं श्री कृष्ण के अतिशय किसी के लिए संभव नहीं है कि वह इस प्रकार की वरदान दे सके। अतः मैं कहता हूँ कि आप स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नमामि। आप श्री कृष्ण हैं, परंतु आपने भी श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। दो विधि, माता जी नाम आ रहा है, पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं। किसका नाम आ रहा है माता जी? आप मेरा मेरे या हाँ, आप उसे हटा के ऊपर इधर उधर कर सकते। नहीं पढ़ पा रहे? हाँ हाँ पढ़ रही हूँ मैं। तो विधि यह है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और वे एक बहुत ही साधारण विधि के द्वारा वह शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का अम, प्रेम विकसित किया जाए। वे कहते हैं कि केवल हरि कृष्ण की कीर्तन करो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। उन्होंने क्या बोला, इसका मीनिंग जो है, आप म्यूट कर लीजिए नीलमणि माता जी अपने को, आपका शोर आ रहा है। सुनीता मिश्रा माता जी म्यूट योरसेल्फ। बच्चे के आवाज आ रही। तो क्या बोला? नमो महावदान्याय। हे प्रभु, आप तो सबसे ज्यादा उदार है, सबसे ज्यादा वदान्याय है। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण प्रेम देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को धन दे दे, मोबाइल दे दे तो ही वो बड़ा वदान्याय है। जो क्या देगा? कृष्ण प्रेम देगा, वही वदान्याय है। और कोई उद्देश्य नहीं है। और विधि बहुत सुंदर है। फिर क्या बोला है कि एक्चुअल में भगवान के अवतार के अलावा और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस प्रकार का वरदान दे दे। भगवान कृष्ण तक कृष्ण प्रेम देना इज दी मोस्ट, मतलब सबसे महंगी चीज। कोई बहुत ही महंगा वाला हीरा है, कोई नूर हीरा, और वो सबको बांटता फिर रहा है, लो कोई नूर हीरा ले लो, कोई नूर हीरा ले। तो वो कहेंगे वाह क्या दयालु है, क्या वदान न्याय है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखो जी, सबको कोई नूर हीरा फ्री में बांट रहा है। मतलब अगर कोई नूर हीरा को हम ये मान लें कि संसार का सबसे महंगा हीरा है, इतना बड़ा साइज, इतने बड़े बड़े साइज के हीरे, ले लो ले लो ले लो, है ना? बस ऐसे ही महाप्रभु जो चीज दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम, दैट इज द मोस्ट रेयर थिंग, रेयर, दुर्लभ, वो दे रहे हैं।
बहुत आसानी से दे रहे, बहुत ही कलयुग में बहुत आसानी से दे रहे। तो कह रहे हैं कि आप भी दे सकते हैं और किसी के पास शक्ति नहीं है ये वरदान देने की कृष्ण प्रेम, क्योंकि आप स्वयं कृष्ण हैं। लेकिन आपका नाम कृष्ण चैतन्य है। जब महाप्रभु ने क्या करा था, संन्यास धारण किया था, तो उनका नाम जो है, उनका नाम पड़ गया था कृष्ण चैतन्य। इसलिए कहा है कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम। आप स्वयं कृष्ण है, लेकिन आप चैतन्य, कृष्ण चैतन्य नाम से अपने नाम धारण किया है। हाँ, मैं आपकी शरण ग्रहण। तो बहुत ही साधारण विधि क्या है, कैसे कृष्ण प्रेम को हम विकसित कर सकते हैं। क्योंकि महाप्रभु की शरण लेके जब हम ध्यान पूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होगा, कृष्ण प्रेम डेवलप होगा। डॉर्मेंट हमारे हृदय में छुपा हुआ है इस समय, अभी विकसित नहीं हुआ है, उसकी एबिलिटी है। बच्चे में चलने की एबिलिटी होती है, तभी माँ बाप उसे प्रैक्टिस करा के चलवाते हैं जब बच्चा छोटा हो। उड़ने की एबिलिटी नहीं होती है तो चाहे कितनी प्रैक्टिस करा लो, वो कभी नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता। ठीक है, उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके कृष्ण प्रेम विकसित होगा। ये महाप्रभु ने ये विधि दी, बहुत ही सरल। ओके, और अब कौन पढ़ेंगे, किसका हैंड रेज है? ठीक है, गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प दूसरी विधि है ही नहीं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवद प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम का अर्थ है सम्यक, पूर्ण, और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति, यश, गाना या वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है परतत्व श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति। यह नहीं कि कोई भी वस्तु का वर्णन करे या किसी भी कीर्ति गाए और वह कीर्तन होगा। व्याकरण के दृष्टि में भले ही वह कीर्तन हो, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य, परम ईश्वर, भगवान का वर्णन करना कीर्तन इसे कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। देखिए, ये जो मंत्र है इसके हिसाब से क्या है, ये आई थिंक मंत्र बृहद नारदीय उसमें आया है, भूल गई मैं किसमें आया ये। हरे नाम हरे नाम क्यों बोल रहे हैं 3 बार? हम किसी को बार बार कहते हैं ना, कोई बात को इम्फेसाइज करते हैं कि खाना खा लेना, खाना खा, 3 बार बोल रहे हैं। बच्चों से कहते हैं बदमाशी नहीं करना, मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, सपोज, है ना? 3 बार, ज्यादा बार रिपीट करते हैं कोई चीज को, मतलब वी वांट टू एम्फेसाइज द थिंग, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उस पर जोर देना। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, केवल हरि नाम और केवल हरि। ठीक है, और संकीर्तन शब्द का अर्थ भी बता दिया, सम्यक कीर्तन, पूर्ण कीर्तन। ठीक है, तो भगवान की पूर्ण कीर्ति, किसी का भी आप वर्णन करोगे तो वो क्या संकीर्तन होगा? नहीं, पूर्ण का वर्णन करोगे, पूर्ण माने परम सत्य का, तो ही संकीर्तन हो। पूर्ण कौन है? कृष्ण है। कृष्ण का ही वर्णन करने पर वो संकीर्तन होगा, कृष्ण का कीर्तन करने से वो संकीर्तन होगा। ठीक है, तो भगवान यानी परम भगवान, परम ईश्वर का जब हम वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ही उसको सम्यक कीर्तन कहते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा महाप्रभु का कुछ बचपन के अवतार लिए हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे। महाप्रभु की जो माता थी उनका क्या नाम था, कोई सची बताए? माता। सती माता, सची माता। सती माता, सती माता। माता, सती माता। और उनके पिताजी?
पिताजी का जगन्नाथ प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र और शची माता के यहाँ पर महाप्रभु का जन्म हुआ था, ठीक है। और आज से 550 साल पहले, और देवता लोग भी रूप बदल कर उनके दर्शन करने के लिए आए थे। ये देख सकते हैं, जितने आए ये देवता है, ये रूप बदल बदल कर महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए थे। ये कृष्ण है। अब इन्होंने बचपन से दिखा दिया कि मैं आगे क्या करना चाह रहा हूँ, तो जोर जोर से रो रहे हैं। अब सब कुछ कर लिया, छोटा बच्चा है, रो रहा है, कैसे चुप करे। तो एक ने कीर्तन करना शुरू करा, चुप बच्चा चुप, वो बंद हो तो बच्चा फिर जोर जोर से रो। तो सबको हरि हरि हरे राम, हरि हरि मतलब हरि हरि का कीर्तन करवा दिया। हाँ, प्रभु ने, बहुत छोटे बच्चे थे तब। एक बार अनंत शेष को बड़ी याद आई महाप्रभु की, तो वो आए उनसे मिलने के लिए। और घर वाले देख रहे इतना बड़ा सांप, और बच्चा खेल रहा है सांप के साथ, बैठा है, सांप चारों तरफ कुंडली मारे है। सब डर गए, सब डर गए, परेशान। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर महाप्रभु का स्पर्श किया और फिर वो चला, कुछ नहीं। छोटे बच्चे को कुछ नहीं। अब इस थीफ की स्पेलिंग गलत है। एक बार क्या हुआ, चची माता ना बहुत सारी ज्वेलरी वेलरी पहना के बड़ा सजा वजा के रखती थी। तो दो चोर थे, वो आए। वो चोर ने देखा ये बच्चा खड़ा है, बोले एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा दूर की तरफ ले चलते हैं, फिर ना इसके गले में जितना भी है सब इसको निकाल देंगे, जो भी इसने ज्वेलरी वगैरह पहनी है। बेटा आओ 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 करके ऐसे बात करते करते, अच्छे अच्छे हम तो तुम्हारे मामा है, इस टाइप से ले गए, थोड़ा सा गोदी में उठा लिया। चल रहे हैं, चल चल। मोहित हो गए। भगवान को भी सवारी करने का मन था, चलो भाई इन्हीं की सवारी करेंगे। कंधे पे उठा के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कि अभी कोई सुनसान रास्ता आएगा वहीं पे इसको रोक के लूट लेंगे। चले जा रहे, चले जा रहे, इतना मोहित हो गए। अच्छा, मोहित होते होते एक जगह ऐसा आया कि भारी हो गए भगवान, भारी हो गए। तो बोले अरे थक गया मैं तो सडनली ध्यान दिया कि अरे हम तो जहां से चले थे ना वहीं पे आ गए। वो वापस इतना लंबा चक्कर लगा के वापस से जगन्नाथ मिश्र के घर के सामने आके खड़े हो गए। अब वो घबरा गए कि हम इतनी देर से बच्चे को लेके घूम रहे हैं, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। तो वहीं पे बच्चे को छोड़ के, यानी महाप्रभु को वहीं पे छोड़ के भाग गए, है ना। डर के मारे भाग गए कि कहीं कोई हमको पकड़ ना ले। एक ब्राह्मण थे, स्वयं पाखीधर। तो एक बार वो आए, तो सबने कहा कि आप जो है, पहले तो किसी के यहाँ भी रुक जाते थे ना, तो सबने कहा कि आप यहाँ पे रुक जाइए इनके घर पर, जगन्नाथ मिश्र के घर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं खुद बना के खाते थे वो तो, जगन्नाथ मिश्र और शची माता ने सारा उनको सामान दे दिया। तो वो सारा जो सामान था उन्होंने भोजन बनाया। बहुत सालों से उनके गले में ना शालीग्राम शिला को लटका के पूजते थे, बहुत सालों से निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहे थे। अब उनकी सेवा का जो फल था परिपक्व होने वाला था। उन्होंने ध्यान लगाया और घंटी बजाई भोग लगा के कि आप आके पाइए। तो जो है, जो चैतन्य महाप्रभु थे, विशंबर नाम था उनका बचपन का, तो वो आए और वो खाने लगे। हाँ हाँ, खोल के देखा, अरे तुम कैसे खा रहे हो, तुमने तो मेरा भोग जो है झूठा कर दिया। और बड़ा परेशान हो गए। तो इधर से वो सब दौड़ते हुए आए, तो उन सब ने कहा कि अरे आप परेशान मत होइए, हम माफी मांगते हैं बच्चे की तरफ से, आप एक बार और बना के खा लीजिए। बोले नहीं नहीं, आप मुझे कुछ फल फ्रूट हो तो दे दीजिए, मैं बस वही करके करूँ। क्योंकि पहली बार में बहुत अच्छा अच्छा आइटम बनाए थे भाई, तो 56 भोग बना के भगवान को भोग लगाया था। अब उन्होंने बहुत कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वापस से रसोई धोई, वापस से लीपी, वापस से, भाई पहले ऐसे गैसों में थोड़ी खाना, चूल्हे में बनता था। फिर वापस से लकड़ी करी, वापस से शुद्ध करा पहले किचन को, फिर से खाना। अब इसके बाद आइटम थोड़े कम थे, तो उन्होंने क्या करा, उसको जो है इधर उधर कर दिया। चची माता लेके चली गई।
लेकिन वापस से ब्राह्मण ने जब बोला तो वापस से कहीं से आ गए, वापस से खा लिया उन्होंने सेकंड टाइम। हाँ, इतनी सुबह से रात हो गई खाना बनाते बनाते इनको। बेचारा ब्राह्मण कब का भूखा था वो, 1-2 दिन का। तो वो रोने लगा, कहता है अरे ये बच्चा आज मुझे भूखा ही मारेगा, ये मेरा भोग जो है झूठा कर देता है ठाकुर जी का, बिना ठाकुर जी खिलाए मैं कैसे खाऊं। तो बहुत रोने लगा, सब लोग आ गए, सब लोगों ने उसको डांटा भी, अरे बेटा तुम कहाँ से आ जाते हो, छोटे छोटे थे ये। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज एक बार और बनाए। बोले नहीं नहीं, अब नहीं, अब क्या बनाऊंगा मैं, नहीं नहीं नहीं। बोले नहीं नहीं, बस एक बार, हम इसको ना अब तो रात हो गई तो सो गया, इसका सोने का टाइम हो गया है। तो उनको कमरे में बंद कर दिया। और इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, क्योंकि बोले हमें बहुत बुरा लगेगा आप हमारे घर में रुके, आप भूखे रह गए हमारे बच्चे की वजह से। फिर अब की बार तीसरी बार बनाया, अब तीसरी बार तो केवल केवल दाल चावल ही बना के सोचा अब क्या करेगा, थका आदमी सुबह से खाना बना रहा है। दाल चावल ही बना दिया, 2 ही आइटम, भोग लगाया। फिर आँख खोली, देखा तो फिर से आ गए, फिर खा रहे हैं। ओहो, कहते अरे तुम कहाँ से बार बार आ जाते हो, तुम्हें तो बंद कर दिया था। फिर वो कहते ना तुम ही तो बार बार घंटी बजा 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 के मुझे बुलाते हो। बोले मैं आपको बुलाता हूँ? तो फिर भगवान ने दर्शन दी। उन्होंने क्या किया, पूरा वृंदावन दिखा दिया, अपना कृष्ण रूप राम रूप सब दिखाया। तो अब तो ब्राह्मण पागल हो गया प्रेम के मारे, उसका तो जीवन सफल हो गया। फिर वो एकदम ही वो दंडवत हो गया, उसके रोंगटे अष्ट सात्विक विकार होने लगे। तो वो कहता है निमाई, एक्चुअली नीम के पेड़ के नीचे भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए एक इनका नाम निमाई है। ठीक है। तो ये गौर पूर्णिमा पे भगवान का जन्म हुआ था, जिस दिन होली होती है ना, उस दिन होली जलाई जाती है ना, होली का दहन। तो और उस दिन क्या था, उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा था, ग्रहण भी पड़ रहा था उस दिन। सभी लोग उस दिन गंगा जी, गंगा बहती है वहां पर मायापुर में, तो वो गंगा में नवद्वीप पे वहां सब गंगा में स्नान करके हरी 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 कर रहे थे। तो वो कहते हैं महाप्रभु, निमाई उनसे कहते हैं देखो तुम जो है बताना मत किसी को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे संग। ठीक है प्रभु। फिर तो वो उसी गांव में रह गए, रोज आके दर्शन कर जाते थे, जब तक उनका जीवन था तब तक दर्शन कर जाते। एक थे केशव कश्मीरी। इस समय निमाई 11 साल के हो गए थे, और उन्होंने अपना, वो इतने तेज थे, इतने तेज थे व्याकरण में, लॉजिक में, न्याय में, सब में, कि उन्होंने अपना स्कूल शुरू कर दिया था 11 वर्ष की उम्र। ये केशव कश्मीरी बहुत बड़ा कश्मीर का पंडित था। ठीक है, बड़ा फेमस। जहां भी हार, जो भी हारते थे ना, उनका नाम लिख के अपने हाथी के, हाथी पे चलता था वो, बड़ा एक वो लेके, और उसके हाथी पे उसने एक चांदी का ना वो लगा रखा था आगे, उसपे जो जो लोग हारते थे उनका नाम खुदवाता था। तो अब वो नवदीप भी उस समय बहुत फेमस था, ज्ञान के केंद्र के। नवदीप आए, नवदीप के सारे ब्राह्मण डर गए, बोले क्या करें। उन्होंने सोचा निमाई को आगे कर देते, वैसे ही अपने को बड़ा पंडित समझता है ना। अगर निमाई से हार गया, कहेंगे हमारे यहाँ के तुम बच्चे से हार गए, तो हम हमसे क्या। और निमाई ने जीत लिया तो हम कहेंगे हमारे यहाँ तो बच्चा जो है, अगर निमाई हार गया तो कहेंगे बच्चा ही तो है, हार गया तो कोई बात नहीं, हमारी बेइज्जती होने से बच जाएगी। तो अब ये क्या हुआ, ये पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निमाई जो है महाप्रभु वो पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने वहां पर गंगा नदी के उसमें प्रशंसा में 100 श्लोकों की रचना कर दी, 100 श्लोक। सब लोग बड़े हैरान, तुरंत ऑन द स्पॉट। लेकिन निमाई ने वो सारे के सारे 100 श्लोक वैसे के वैसे दोहरा दिए, और साथ में 2 श्लोकों में उन्होंने व्याकरण की मिस्टेक भी बता दी, व्याकरण की गलती केशव कश्मीरी की रचनाओं में। केशव कश्मीरी हार गए, बच्चे हंसने लगे, महाप्रभु ने चुप करा दी, चुप। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि जो व्यक्ति को बहुत सम्मान मिला हो, अगर अपमान हो जाए ना, तो वो मृत्यु को, मतलब उसके लिए मरने जैसा होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोले ये थके हुए आए हैं इसलिए गलती हो गई होगी इनसे, इस प्रकार से उन्होंने उनको सब कुछ चुप करा। केशव कश्मीरी दौड़ा दौड़ा गया, सरस्वती की उपस की जो साधना करके ना उनको सिद्ध कर रखा था।
वहां सरस्वती के सामने रोने लगा जा जाके कि माँ ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं कैसे हार गया इस छोटे से बच्चे से जो 11 साल का है। तो फिर सरस्वती प्रकट होकर बोलती है कि ये जिनसे तुम हार गए वो मेरे भी स्वामी हैं, इनसे जीत नहीं सकते, इनसे कैसे जीत सकते हो। तब जाके उनकी शरण लेता है, महाप्रभु की शरण लेता है केशव कुछ। जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया 24 साल तक वो रहे इसमें गृहस्थ आश्रम में, और उसके बाद 24 साल वो संन्यास आश्रम में रहे, 48 ईयर्स। तो एक बार झारखंड के जंगलों से निकल रहे थे, मैंने इसमें पिक्चर्स नहीं डाली है, डाली ठीक देखिए। झारखंड के जंगल से जब निकल रहे थे, आप देख सकते हैं कि जो है ब्राह्मण पीछे खड़ा है डर के, ये इनका साथ था, इनका सेवक था, डर गया। सारे जानवर आ गए और कीर्तन करने लगे जोर जोर से। हाथी, चीता, शेर, हिरन, विपरीत जानवर आपस में गले भी मिल रहे हैं कि देखिए, हिरन और एक चीता गले मिल रहे हैं, जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, उठा उठा के हाथ, सब कीर्तन कर रहे हैं। और इसका जो प्रमाण है वो आज भी है। झारखंड के पास एक जगह है, मैं नाम यहाँ लिखा नहीं, भूल गई इस समय, मैं बताऊंगी। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के और बहुत सारे जानवरों के ओरिजिनल प्रिंट्स हैं। क्योंकि जब वो लोग नृत्य कर रहे थे तो पत्थर पे निशान कैसे पड़ा, क्योंकि वो जब भाव में आ गए तो वो पत्थर पिघल गया, और पत्थर के पिघलने से क्या हुआ, वहां पे आप देख सकते हैं कि हिरन के पैरों के निशान है, चीते के पैरों के निशान है, हाथी के पैरों के निशान, स्नेक के हैं, अजगर के हैं, सबके पैरों के निशान है। आवाज आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? माता आ जी रही है। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। नहीं है माता जी। नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रही, माता जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। नहीं। एक- एक- दर्शन करेंगे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का भी पैर का निशान है और जो भी जीव जंतु है उनका भी निशान है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ पे और चैतन्य महाप्रभु का भी चरण का चिन्ह का दर्शन कराते हैं, फिर साथ में जो भी जीव हैं उनका भी चरण का दर्शन करवाते हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों पैरों के निशान हैं, आप दर्शन ले सकते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो ये भगवान का चरण चिन्ह है, आप प्रणाम कर सकते हैं वहीं से। और ये यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का सुंदर विग्रह है, बहुत ही सुंदर विग्रह है। और आप यहाँ पे आएंगे, जो भी जानवर है उनके चरण के चिन्ह है, जो कि संकीर्तन के द्वारा जब भाव में आ गए थे तो उसके द्वारा यहाँ पे बन गया, पत्थर पिघल गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि बाघ के हैं, बाघ के पैरों के निशान है यहाँ पे, और यहाँ पे हाथी के पैर के निशान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, ये हाथी के चरण के है। और यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं, हिरन के बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारे जो प्रिंट्स हैं, फुट प्रिंट्स, वो हिरन के हैं। और बाहर में सांप के भी है, जो इस एरिया से साइड में है, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे चीते, भालू के भी पैर के निशान है। तो और इधर भी है, अब इधर भी है, खरगोश के हैं, लोमड़ी के हैं, और अन्यत्र जो भी छोटे छोटे जीव जंतु आए हुए थे भगवान के कीर्तन में नाच रहे थे, उन सभी का यहाँ पे पद चिन्ह बना हुआ है। तो ये बहुत ही एक अच्छा साक्ष्य है कि कैसे भगवान का जो संकीर्तन होता है वो सभी जीवों को लाभान्वित करता है और सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी है।
आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप जब कभी झारखंड आएंगे तो आप कृपया जरूर इस लीला को अपने आंखों से यहाँ पे आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा। देखिए आप लोगों ने लाइव बाहर ऐसे जी। और भी वीडियो आप देख सकते हैं। चरण पहाड़ी झारखंड करके अगर आप लिखेंगे, एक चरण पहाड़ी वृंदावन में भी है, मतलब ब्रज में भी है, और एक झारखंड में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरण और जानवरों के चरण, ठीक है। वहां हाथी के भी एक, हाथी के 3 पैर थे, एक पैर से उठा के डांस कर रहा था, इसलिए उसके 3 पैर दिख रहे हैं। ओके ओके, क्वेश्चन आंसर। अवतार कौन होते हैं? जो जो ऊपर पैरों से नीचे तक के आते हैं वो करके अवतार आते होते हैं। शास्त्रों में वर्णन हो वो अवतार। क्या कह रहे माता जी? जो ऊपर से वैकुंठ से मतलब ऊपर के लोकों से नीचे उतर के आते हैं उन्हें अवतार कहते हैं। ये मंजू मेरा माता जी लिखे सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो माता जी आपसे कहा था ना आप मुझे मैसेज कीजिए, आपने नहीं किया। ऐसे हाँ थोड़ी मैंने करा है मैसेज, आपको करा है मैसेज, आपके नंबर पर करा हुआ है। कब किया? ऐसे थोड़ी आप हो लोग गए। को याद, हमने कहा गलत बात है आपकी। आप लोग को सीरियसनेस नहीं है सर्टिफिकेट लेने की, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, है ना। आपने अगर फॉर्म भरा था, आपको फिर सर्टिफिकेट पक्का आया होगा। और हाँ अगर आपने, मैंने आपसे उस दिन भी हाँ, कहा, 27 कीजिए, आपने नहीं किया। 27 जुलाई में भरना है, नहीं, फॉर्म जिस भरा दिन हुआ मेरा। आपने मुझे आप मैसेज नहीं किया व्हाट्सएप, नो व्हाट्सएप मैसेज फ्रॉम योर साइड, तो कैसे हम आपको मैंने सर्टिफिकेट करा है मैसेज, आपके नंबर पर करा, आपके नंबर पर मैंने अपने मैसेज करा है। ना मेरा नाम और मैंने अपना फोन नंबर भी दिया है। देखिए अपने आपका चीज पर मेरे कोई को मैसेज चाहिए नहीं आया है, आप सर्टिफिकेट। मुझे एक बार फिर से कीजिए तो पता चल जाएगा। अभी कीजिए, राइट नाउ, मोबाइल पे ही है ना, ओके ओके ओके, अभी थैंक तुरंत मैसेज कीजिए, यू। तो आपने मुझे एक दिख बार आए जाएगा तो आपका जरा लास्ट मैसेज कब आया है। कीजिए कीजिए, अभी कीजिए, मैं करती हूँ। ओके ओके। है ना, अभी कीजिए। ओके, अवतार, जब तक माता जी मैसेज कर रही हैं हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। हम किसी को अवतार कैसे जान सकते हैं कि ये अवतार, कैसे पता चलेगा? अगर कोई अपने हाथ से सोने की चेन निकाल दे भस्म में से, तो क्या वो अवतार है? नहीं नहीं, जी नहीं, शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। जिनका वैदिक शास्त्रों में वर्णन होता है। यस, वैदिक शास्त्रों में जिनका वर्णन होगा उन्हीं को हम अवतार मानेंगे। ओके ओके। कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं, क्या उद्देश्य होता है? भक्तों की रक्षा के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और वाणी होती है। दुष्टों का करने के लिए। दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो कलयुग में कैसे कर रहे हैं दुष्टों का विनाश? संकीर्तन। हरे नाम संकीर्तन के द्वारा। संकीर्तन। नाम कीर्तन के द्वारा। एक मिनट, महाप्रभु को अवतार क्यों माना गया है? क्योंकि उनका वर्णन महाप्रभु के जन्म का भी और उनके आने का वर्णन भी वैदिक शास्त्रों में मिलता है। ओके, ठीक है। आसुरी प्रवृत्ति का क्या मतलब है? हो गया, क्या होती है आसुरी प्रवृत्तियां? खोल गया। ऐसी आदतें जो दूसरों को कष्ट क्या खोल गया भाई? और भगवान से हमें दूर ले जाती हैं। ओ मैयारी, एक कप पानी होता। अरे विनीता माता, हाँ, आसुरी प्रवृत्ति का क्या मतलब है भाई, ढंग से बताया हेमा दीदी। हेमा दीदी अपने को अनम्यूट करा ना, बताओ, मेरी आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं बताऊं, हाँ बताइए। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी आदतें जो दूसरों को जो है कष्ट पहुंचाती हैं, दूसरों को सदा भक्ति के मार्ग से अलग करती हैं और
स्वयं को भी भगवान से अलग करने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी वृत्तियां आसुरी वृत्ति होती हैं। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? हमारे हृदय में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें जो है ना, ये सब आसुरी प्रवृत्ति, ठीक है। इसकी वजह से हम माया में पड़ के भगवान को भूल। तो क्या इसकी दवा क्या दी है? आसुरी प्रवृत्ति को निकालने की क्या दवा है? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन, वेरी गुड। ओके। संकीर्तन का क्या मतलब है? भगवान के सम्यक कीर्ति का गुणगान, पूर्ण यशोगान करना। सम्यक कीर्तन, पूर्ण क्या गुणगान, यानी भगवान का कीर्तन। किस तरह के लोग संकीर्तन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं? क्यों, कोई भी कर सकता है क्या? क्वेश्चन इज दिस। सभी कर सकते हैं माता, जिनमें भी भक्ति का भाव है किसी भी वो तरीके सभी। का व्यक्ति, हाँ वेरी गुड, कोई भी कर सकता है। ये थोड़ा जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उतना अच्छे से शायद वो ट्रांसलेटिंग। क्या आपको लगता है कि भगवान के लिए प्यार ही हमारी जिंदगी की उत्तम उद्देश्य है? क्यों और क्यों नहीं? मतलब भगवत प्रेम, एक्चुअल में ये ट्रांसलेशन है। क्या भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही हमारी लाइफ का उद्देश्य होना है या नहीं होना चाहिए? माता जी हमारा माता जी, कृष्ण प्रेम ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। करेक्ट। छोटे छोटे उद्देश्य हो सकते हैं जो हमारे शरीर से रिलेटेड है, क्योंकि हम बॉडी में है, लेकिन परम उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण। ओके। और हम कृष्ण के ही अंश हैं। करेक्ट। जिसके अंश है तो उनसे तो प्यार होना ही चाहिए, अंशी से। ओके। इस कार्य भाग लेने के पश्चात अपने आप में आप कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? जी माता जी, बहुत माता जी, बहुत परिवर्तन आया। वेरी गुड। ओके। क्या आप मानते हैं कि हम सब में कुछ ना कुछ आसुरी प्रवृत्तियां हैं? और अपने मन को शुद्ध करने के लिए आप क्या उपाय करें? जी माता जी, बहुत मात्रा में हम लोगों में आसुरी वृत्तियां हैं जो हमें भगवान की तरफ जाने से रोक देती हैं। बार बार कुछ न कुछ भौतिक इच्छाओं को जो है जागृत करती हैं और भगवान की तरफ से हटाती हैं। ये सभी वृत्तियां जो है हमारी आसुरी ही वृत्तियां हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू माता जी। अब ये तो हमारा फिनिश हुआ। क्या टाइम हो रहा है? 5 बज रहा है। एक माला का जप सभी लोग करेंगे, हाँ, अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को हटाने के लिए। मैं लगा देती हूँ, सब लोग अपनी माला ले आए, एक माला का जप अवश्य करें। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। मैसेज मिल गया है। हरे कृष्ण। सभी लोग अपने को म्यूट करें प्लीज। रमागर माता जी, ठीक है। आप लोग जो है, मंजू मेरा माता जी, मैं आपका ढूंढ के भेज दूंगी। नयन तारा माता जी, आपने मुझे मैसेज नहीं किया, आपको भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना? और नो मैसेज, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, कोई मैसेज नहीं भेजा, किसी को मतलब ही नहीं है। ठीक है मंजू मेरा माता जी, आपका ढूंढ के मैं आप भेज दूंगी, ठीक है? इसके बाद अब कोई मत मुझसे। ओके, चलिए अब सब लोग एक माला का जाप कीजिए। मंजू माता जी, आपको 2 माला का जाप करना है, क्योंकि आपने लेट बताया मुझे, ठीक है? जी हाँ। चलिए। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे